बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक, पैरागॉन सिटी, बिलमुकाबल गेट नंबर 2, मेन बरकी रोड, लाहौर की जानिब से आपके साथ मुखातब हूं। आज हम पढ़ते हैं रैपिडली को एक दफ़ा से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जो कमियां थी पिछली वीडियोस में उनको भी दूर करते हैं और कवर करने की कोशिश करते हैं और उसको मज़ीद बेहतर करते हैं। तो आज का हमारा पहला रूपरेखा है अबेंडेंट। रैपिडरी का जो माइंड का चैप्टर है, चैप्टर का जो पहला रूपरेखा है वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट में क्या है कि मरीज़ किस तरह की फीलिंग करता है। मरीज़ इस तरह की फीलिंग करता है कि जैसे यार मैंने ना बस अब सब कुछ छोड़ दिया है, अब मुझे किसी के साथ कोई तल्लक की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कोई तल्लक ना रखे, मैं भी किसी के साथ कोई तल्लक ना रखूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, बस अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। चुपचाप पड़ा रहना, अकेले रहना, तन्हाई महसूस करना, उसको वहम हो जाना कि जैसे मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, अब मेरा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं रहा, मैंने किसी के साथ कोई तल्लक नहीं रखा, इस तरह का उसका वहम होता है या वो महसूस करता है। क्रॉस रेफरेंस, अगर अबेंडेंट ना मिले तो किसी रेपर्टरी में अगर इसको क्रॉस रेफरेंस के हवाले से ढूंढेंगे तो फिर फार सेकंड के नाम से ढूंढेंगे, यानी माइंड फार सेकंड फीलिंग। उसने इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? फार सेकंड में होता है कि मरीज़ समझता है कि मुझे साहब ने छोड़ दिया है। अबेंडेंट में होता है कि मरीज़ कहता है कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने तल्लक ख़त्म कर दिया, रिलेशन ख़त्म कर दिया, अब मैं तनहा रह गया हूँ, अकेला रह गया हूँ। जबकि फार सेकंड में क्या होता है कि मरीज़ समझता है कि मुझे सब छोड़ गए हैं, मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ों कारब, सब मुझे छोड़ गए हैं और मैं अकेला रह गया हूँ। जबकि अबेंडेंट में क्या होता है, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया होता है, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, उसको ये वहम होता है। हालांकि उसके साथ होते हैं, सब रह भी रहे होते हैं, काम भी उसके कर रहे होते हैं, बात भी उसकी मान रहे होते हैं, उसकी केयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये वहम होता है कि बस अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सबके साथ तल्लक ख़त्म कर लिया है। तो फार सेकंड में वो फील करता है कि सब मेरे साथ तल्लक ख़त्म कर गए हैं, मुझे सब ने छोड़ दिया है। ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अंदर। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में आप दोनों के लेंगे तो मेडिसिन सेम ही होंगी, एक जैसी होंगी। अच्छा, इसके अब हम पढ़ते हैं, इसकी बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसके कुछ सब रूब्रिक। इसके अंदर सब रूब्रिक में वो क्या महसूस करता है पेशेंट। एक तो उसको डिलूजन होता है अलोन का, दैट शी इज़ ऑलवेज, यानी डिलूजन होता है अलोन, अकेले रहने का, दैट शी इज़ ऑलवेज, वो हमेशा अकेली है। दूसरा डिलूजन होता है उसको अलोन फील्स, यानी वो तन्हाई महसूस करता है, तन्हा महसूस करता है, उसको ये वहम होता है। डिलूजन बिलोंग टू हर ओन फैमिली डज नॉट, कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो बगैर खुनबे के है, बगैर ख़ानदान के है, उसको ये वहम होता है। डिलूजन कॉन्फिडेंस इन हिम हिज फ्रेंड्स हैव लॉस्ट ऑल, उसको ये वहम होता है कि जैसे सारे के सारे दोस्त, मेरे ख़ानदान वाले मुझे खो गए हैं, सब खो चुके हैं, अब कोई नहीं रहा, मैं बगैर दोस्तों के हूँ, अकेला हूँ, उसको ये वहम होता है। डिलूजन डिजर्टेड फॉर सेकंड, वो समझता है कि अब बस मैं वीरान हो चुका हूँ, तन्हा रह गया हूँ, अकेला हूँ, सब मुझे छोड़ चुके हैं, उसको ये वहम हो जाता है। डिलूजन डिसग्रेस दैट शी इज़, अब उसको वहम होता है कि मैं बदनाम हो गया हूँ। डिलूजन एनमी एवरीवन इज़ एन, कि मेरा हर एक मेरा दुश्मन है, उसको अपना सब दुश्मन नज़र आते हैं, अपने जितने भी दोस्त अहबाब, रिलेटिव, जानने वाले, करीबी दोस्त, उनके साथ रह रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको उनका एहसास होता है कि जैसे वो मेरे सारे दुश्मन हैं। डिलूजन फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हर ओन, उसका अपना कोई ख़ानदान नहीं है, अपना कोई कुनबा नहीं है, उसको ये वहम हो जाता है। डिलूजन फ्रेंडलेस डैट ही इज़, डिलूजन फ्रेंडलेस डैट ही इज़, कि वो बेसहारा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। डिलूजन हेल्प कॉल फॉर कॉलिंग फॉर, डिलूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, कि वो मदद के लिए बुला रहा था, उसको वहम होता है कि मैं मदद के लिए सबको बुला रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। डिलूजन हस्बैंड थिंकिंग्स ही इज़ नॉट हर, उसका वहम होता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़ गया, अब मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, शोर जो है वो मेरा छोड़ गया है। डिलूजन निगलेक्टेड ही इज़,
और वो कहता है, उसको वहम होता है कि सब मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये उसको नेगलेक्टेड होती है। डिलूजन रेपुटेटेड बाई रिलेटिव थिंग्स, वो सोचता है कि रिश्तेदार छोड़ गए हैं, यानी जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे करीबी हैं, सारे के सारे मुझे छोड़ गए, उसको ये वहम होता है। डिलूजन वाइफ विल रन अवे फ्राम हिम, वहम होता है कि उसकी बीवी भाग गई है, वो भी उसको छोड़ गई है, उसने भी मुझे छोड़ दिया, अब मैं अकेला रह गया हूँ, तन्हा रह गया हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। ये उसके वहम होते हैं। ये उसके थे थोड़े से सब रूब्रिक जो मैंने आपको बताए हैं। डिजर्टेड होता है, वो अपने आप को वीरान समझता है। अस्ट्रेंज्ड होता है, और फॉर सेकंड फीलिंग होती हैं कि जब जैसे कि तो तरक कर गया, छोड़ गया, बिल्कुल अकेला हूँ, कोई भी नहीं है, उसको ये वहम होता है। हेल्पलेसनेस होता है, बेबसी का उसको एहसास होता है कि अब मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। इस तरह की उसकी जो होती हैं वो फीलिंग्स होती हैं। तो अगर इसको हम डिजीज़ कंडीशन में पढ़ें, इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर के कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, किन किन बीमारियों में ये रूब्रिक इस्तेमाल होता है, तो डिजीज़ कंडीशन ये होगी एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड मैनिक डिप्रेसिव, जैसे कि साइकोसिस, शिज़ोफ्रीनिया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड बिहेवियर, इमोशनल ईटिंग डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन, ड्रग अब्यूसिव, गालियाँ देना, और शिज़ोफ्रीनिया में इस तरह की चीज़ों में वो इसके अंदर कंडीशनों में ये पाया जाता है। तो शिज़ोफ्रीनिया एक दिमागी ख़राबी है जिसमें दिमाग की नौशुमानी होती, सोच विचार में फ़र्क आ जाता है। इस पर आगे मज़ीद कुछ बात करेंगे कि शिज़ोफ्रीनिया क्या होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।